साधारण घर से एकदम रण युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तो राणा का वंश जाए फेंक जहाँ तक भाला जाए। मैं अस्पताल बनाना चाहती हूँ, सुविधा कम है। थे क्या विशेष तैयारी करी जिका थोड़ा आप मतलब इतना अच्छा नंबर बढ़िया तो कल है नंबर अच्छी लगे होती। जो हमारे बोर्ड के पेपर है 80% उस प्री बोर्ड में से आए हैं। गाँव की स्थिति बड़ी विकट है, सड़क को नहीं, पानी की व्यवस्था को नहीं। बस कहते हैं कि शिक्षा वो कामधेनु गाय है जो हर इच्छा को पूरी करती है। मैं जो है IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अब बस ट्रक व कार का टायर खोले चुटकियों में, क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है हाईटेक मशीन। ना ही बिजली की जरूरत, ना ही बैटरी की आवश्यकता। घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए राजधानी मशीनरी को कॉल करें। राम राम साहब, मैं आपका देसी पत्रकार विजय। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। झलको बीकानेर पर आप नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो। आज मैं थाने लाया हूँ राशीसर गांव में। अठरी एक और गुड़िया अपना नंबर इतना बढ़िया लाई है कि पूरे गांव ने हर्षोल्लासित कर दिया है। आज जिसकी गुड़िया है वह 97.60% नंबर लाई है कला वर्ग में। साधारण घर से एकदम। और ये पिताजी बता रहा है कि ड्राइवर है जिका एक बार घर से निकले तो पता कौन 10-10 दिन 20-20 दिन आवे कोनी। माता जी ही इरी सगली पालन पोषण कर रही है और माता जी इरो हमेशा सहयोग करो। और अबार आप घर वाला सूँ, मेरा परिवार वाला सूँ और आस पड़ोस का मोहल्ला वाला सब सु बात कर सा। अबार आप बैठा हाँ निशा पूनिया जी घर है और अबार भी सु बात कर सा। निशा जी आपने बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितना घंटा पढ़ाई करी ये अचीवमेंट ने प्राप्त करने वास्ते? जी मैंने डेली 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ाई की और जो टीचर्स ने हमें क्लास में बताया उस पर कंसिस्टेंसी से ध्यान दिया और घर पे आकर उसका बार बार रिवाइज किया और जैसा मुझे टीचर्स ने बताया उसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी पढ़ाई की। घर वालों आप क्या क्या सहयोग रहे हो जिका सु थे इतना अच्छा नंबर ले रहा है? जी घर वालों का, मेरी माता जी का तो ये रहा कि उन्होंने जो है एक पढ़ाई पे मुझे ज़्यादा ध्यान दिया। एक घर में एटमॉस्फेयर काफ़ी जो है आवश्यकता होती है वो मेरी माता जी ने प्रदान किया और एक क्वालिटी टाइम दिया मुझे पढ़ाई के लिए। और मेरे पिताजी ने ये ध्यान दिया कि जो भी मेरी ज़रूरतें हो पढ़ाई के संदर्भ में उन्हें पूरे करने की पूरी कोशिश की। आप परिवार में भी और कोई बच्चों है जिको भी क्या पढ़ रहे है भी स्कूल में जिसमें आपने शिक्षा अध्ययन करियो तो? जी जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक बहुत अच्छी स्कूल है और जो ये अचीवमेंट आज मुझे प्राप्त हुआ है ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि स्कूल है वो रटाफिकेशन पे ध्यान नहीं देती, वो एक बच्चे की नींव पे ध्यान देती है, क्योंकि एक नींव होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। और अभी हमारे परिवार में जितने भी है सभी उसी स्कूल में अध्ययन करें। अभी आपने इतना अच्छा नंबर लाया, बता कला वर्ग भी मैं बहुत ज़्यादा लिखना पड़े और अगर पॉइंट चूक जावा तो नंबर कम हो जाए। थे क्या विशेष तैयारी करी जिका थोड़ा आप मतलब इतना अच्छा नंबर बढ़िया? विशेष तैयारी तो ये रही कि हमें जो है स्कूल में एक जो लेखन शैली की प्रैक्टिस है वो हमें डेली करवाते थे। टेस्ट सीरीज डेली होती थी और जो पेपर से पहले है कि जो प्री बोर्ड है होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहे। और मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारे बोर्ड के पेपर है 80% उस प्री बोर्ड में से आए हैं। और फैकल्टी के कारण ये हुआ कि जो प्री बोर्ड के पेपर हैं उनमें से ज़्यादातर वापस वही बोर्ड में आए और जिस कारण मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो सारी मेरे प्री बोर्ड में प्रैक्टिस थी उन चीज़ों की। आगे आपकी क्या तैयारी है? आगे जैसे अभी आप 12वीं क्लास पास कर लिए, आगे क्या सोचो है वो भी बताओ। मैं अभी BA से ग्रेजुएशन करके आगे मैं जो है IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और सिविल सर्विसेज में जाके कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। झलको बीकानेर तरफ से अपना हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, मोकली बधाइयाँ। आप सिविल सेवा में जाओ, देश की सेवा करो। आज गांव में आ स्थिति है कि लड़कियां ने छोटी उम्र में शादी कर देवे, पढ़ावे को नहीं, तो एक मैसेज देवो भी सब माता पिता ने कि लड़कियां ने भी आगे बढ़ने का मौका देवो। जी देखिए कि है कि लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी जाती है, उन्हें बहुत समझा जाता है। तो देखिए अब समय बदल चुका है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें उसे जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा है। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी लड़कियाँ बोझ नहीं है और आज शिक्षा आज की ज़रूरत बन चुकी है। आप छोटे से लेकर बड़े काम देख लो, हर जगह शिक्षा की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप लड़कियों को आगे बढ़ाइए। और कहते हैं भी कि जिस समाज में बेटियों की इज्जत होती है वही आगे बढ़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। किसी भी फील्ड में देख लो, हर जगह जो है लड़कियों का दबदबा है और वो दबदबा कायम कर रही है। जैसे अभी UPSC का रिजल्ट आया, उसमें टॉप 3 जो है लड़कियों ने किया है। तो आज आप किसी भी फील्ड में देख ले, लड़कियाँ आगे आ रही है। तो मैं तो कहती हूँ कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और सभी में तो जितने भी गर्ल्स हैं उनके जो फैमिली है उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटी को सपोर्ट करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें कि वो आगे बढ़कर अपने परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकें। झलको बीकानेर टीम गाँव ढाणी घूमे। गाँव की स्थिति बड़ी विकट है, सड़क को नहीं,
पानी व्यवस्था को नहीं, शिक्षा स्तर एकदम मतलब डाउन बोले तो एकदम नीचे रहे। टीचर आ रही है सरकारी स्कूल में, लेकिन वे या तो पढ़ा नहीं पा रही है या फिर वे आवे हाजिर लगा चला जावे। मतलब जो शिक्षा स्तर गांव में होना चाहिए वो है को नहीं। प्राइवेट स्कूल मेहनत कर रही है, लेकिन जो सरकारी टीचर है वे खूब अच्छी तनख्वाह ले रहा है। तो थे जब देश की सेवा में लागसो, सिविल सेवा में जसो, तो सबसे पहला जैसे थे भी बोले परिवार सबसे छोटी इकाई है देश की, तो गांव देश की सबसे छोटी इकाई है। तो गाँव वास्ते थे क्या करना चाहो? देखिए गांव में तो प्रॉब्लम में जो होती है इकोनॉमिकली होती है कि सबकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, और उस वजह से जो है परिवहन है, सड़क है, जल है, बिजली, इनकी जो है अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और देखिए अब कहते हैं कि शिक्षा वो कामधेनु गाय है जो हर इच्छा को पूरी करती है, और हम इस शिक्षा के द्वारा इसे सुधार सकते हैं। और हमारे गाँव में जैसे सबके लिए एक वो मोटिवेशन फैक्टर है IPS प्रेम सुजीडेलू, उन्होंने दिखाया कि हमारा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि हम कहाँ से, अगर हमारे मन में किसी चीज़ को कुछ चेंज करने का अगर जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारे स्कूल में जो है अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, गांव की लड़कियां लड़के जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सब सिविलियसरी स्कूल की वजह से हुआ है। हम अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, अच्छे संस्कार नहीं ग्रहण कर पाए, तो हम कुछ सीख नहीं पाए, और कुछ सीखे बिना हम कुछ कर नहीं कि हमें अपने साथ साथ समाज के लिए भी बहुत कुछ करना है, और हम अपने पढ़ाई ऐसे कुछ अच्छा गेन कर सके जिससे हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं सिविल सर्वेंट बनकर जो एजुकेशन है उसमें विशेष ध्यान देना चाहती हूँ, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर भी मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की विशेष जो आज की ज़रूरत है। यही संदेश लड़की को संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पर ध्यान ना दे, और केवल अपने जो है एम पे फोकस करे। कह देते कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसे घर का काम करना चाहिए, आगे तो यही करना है, पढ़ाई करके क्या करेगी, उन पे ध्यान ना दे, क्योंकि जब इंसान सफल होता है तब उसके जो जितने भी क्रिटिसिज्म करने वाले हैं जो थे वो सब बदल जाते हैं सक्सेस के भाव। और कहते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तो राणा का वंशज है फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है अच्छे जो प्रयास और अच्छे विचारों का परिणाम निसंदेह ही अच्छा होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी अपना 100% रिजल्ट के बारे में अभी ना सोचे, हमारे हाथ में अच्छे प्रयास करना है, वो करेंगे। निशा जी, आपने बेबाक अंदाज में सारी बात रख चुके हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त है वरा निबोधत है। उठो और जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। निशा जी भी जब तक रुकिया को नहीं जब तक अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लियो। और अब एक बोले मैं सिविल सेवा में जासूँ और गाँव की उन्नति वास्ते हर संभव प्रयास करसूँ। अभी पीछे 2 साल कोरोना काल थो, स्कूल सारी बंद थी, तो अपना अपने थे किया परिपक्व रखा कि मैंने हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। कि देखिए जो है कोरोना काल में पढ़ाई का अभी डिस्टर्ब हो गई थी कि स्कूल कब खुलेंगे ये भी पता नहीं था। तब हमारे स्कूल ने हमारा बहुत सहयोग किया कि हमें टेबलेट उपलब्ध करवाए गए, और कोरोना में भी ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही जिससे हम डिस्टर्ब नहीं हुए और हम अपनी पढ़ाई जारी रख सके। दादी जी मोकली बधाई, पोती नंबर लाई है। हाँ घणी मोकड़ी पोती ता नंबर चौक लाई है, थाने किया लगे? हाँ चोखा लई है, नंबर अच्छी लागे पोती। बाबा ने प्रसाद चढ़ाया क्या? हाँ अब बारा गुड़िया है छोटी सी, निशा जी री छोटी बहन है। बेटा क्या नाम है थारो? कृष्ण पुण्य किसी क्लास में पढ़े बेटा तू? तीसरी में। बड्डी और क्या बनसी? डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनसी? मैं अस्पताल बनाना चाहती हूँ, सुविधा कम है। ता छोटी सी बच्ची है, इरा बड़ा हौसला है, कह रही मैं बड़ी और डॉक्टर बनसूँ, और गांव में हॉस्पिटल की सुविधा कोनी, तो मैं बड़ा हॉस्पिटल बना रहे जो कि चिकित्सा क्षेत्र है भी मैं बड़ो काम करसूँ। मोकली बधाई आपने। निशा जी आपने इतना अच्छा नंबर ले रहा, और आपने क्या महसूस हो रहा है? नया न्यूज़ वाला मीडिया वाला फोन आता उसी क्या महसूस हो रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पढ़ाई में बहुत सिंसियर बच्ची है और घर को काम भी खूब बंटावा है और अच्छी मेहनत और लगन आगे की तैयारी में जुट रही है। आप बचपन से इतनी होशियार थी या बाद में कोई अचानक कोई बदलाव आयो? नहीं, बचपन से ही पढ़ने में बहुत लगन थी और उसी का आज ये परिणाम है। जैसे गुड़िया रात दिन मेहनत करी, तो अगर लाइट की व्यवस्था क्या थी? क्या पढ़ाई करने में देखो लाइट तो बहुत ज़्यादा रोल है, तो क्या व्यवस्था थी? कहीं व्यवस्था थी लाइट की? क्योंकि गाँव में लाइट रहे को नहीं, कई गांव तो बहुत बैकवर्ड है। हमारा गांव तो ऑन रोड हाईवे पे होने के कारण लगभग लाइट 60% रहती है। उसी के अनुरूप उस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की है। स्कूल वालों को क्या क्या सहयोग रही हो? स्कूल वाला जगह है कहीं सहयोग करियो था? स्कूल वाले ने बहुत कोशिश की। जिस दिन से स्कूल बनी है हमेशा अच्छा रिजल्ट, नवोदय सिलेक्शन हो, और इस स्कूल का परिणाम जिले टॉपर का थर्ड से शुरू से ही रहा है। आज से पहला कोई तो बढ़िया काम करियो आपके परिवार में? जैसे आपका परिवार है, परिवार में भी हमारे 2-3 सर्विस में, एक मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है वो 3rd ग्रेड टीचर है, और उसी की कड़ी में लगातार कोशिश है आगे भी जारी रहेगी।
आज अपाया था राशीसर गांव में निशा पूनिया जी रे घरे। निशा पूनिया जी के 97.60% कला वर्ग में ले रहा था। घरवाला सारा खुश है और वह गुड़िया कह रही है मैं सिविल सेवा में जासूँ, देश की सेवा करसूँ, गाँव की सेवा करसूँ, क्योंकि गाँव में मूलभूत सुविधा की आज भी कमी है। और यह बोल रहा है मैं महिला सशक्तिकरण ने आगे बढ़ावा देसूँ, क्योंकि महिला सशक्त रहसी तो परिवार मजबूत होसी, और परिवार मजबूत होसी तो देश मजबूत होसी, क्योंकि देश की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और परिवार अगर शिक्षित होसी तो समाज में बढ़िया बढ़िया काम होसी।